साथियों नमस्कार। आरपीएस इंस्टीट्यूट रायबरेली चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं रमेश चौरसिया आप सभी को आज रीजनिंग के कुछ सवाल लेकर के प्रैक्टिस कराने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं रीजनिंग यूपीपी स्पेशल लिखा है, लेकिन रीजनिंग सभी में एक ही होती है। तो कुछ सवाल हम जितना भी समय मिलता है कुछ सवाल आपके सामने लाए हैं। प्रयास करेंगे कि आप भी इन सवालों को लगाएंगे और लगाने के बाद कमेंट करके आप आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। पहले हम आपको सवाल का टाइम भी देंगे कि आप उनको लगाइए उतनी देर में। लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। और अगर मान लिया आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको वीडियो मिल जाए। और ये कंटिन्यू प्रैक्टिस चलेगी, ये पार्ट 1 है। इसी तरह हम थोड़े थोड़े सवाल आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और किसी भी तरह किसी भी सवाल में दिक्कत आवे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपका ये है, डायरेक्शन का है, सभी लोग इसको लगाएं। लिखा है कि मोहन पूरब दिशा की ओर 50 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला। वह फिर दाहिने मुड़ा और 80 किलोमीटर चलकर रुक गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। जो भी आपका आंसर हो तुरंत आप कमेंट करके बताइए। जल्दी से डायग्राम बनाओ, फिर हम भी बताते हैं। सवाल सभी बताएंगे लेकिन पहले आप लगाइए। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन आपका नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर डायरेक्शन का पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है, कई भाग हैं उसके। बारी से क्रम से एक एक भाग पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम तुरंत समाधान देंगे। जल्दी सवाल लगाओ। मोहन पूरब दिशा की ओर 50 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 80 किलोमीटर चला। अब आपको दूरी भी बताना है और दिशा भी बतानी है। हो गया? जिनका पढ़ा है उनका हो गया होगा, और जिनका नहीं पढ़ा है तो वो देख लें। देखो, सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, इसमें कलर थोड़ा सा बदल दें आपके लिए तो समझ में आ जाए। एक पॉइंट बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम कहेंगे। यहाँ से सबसे पहले पूरब की ओर, आप जानते हो कि ये जो है ऐसे दिशा होती है जिसमें ये जो है पूरब होता है ईस्ट और ये वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है ना। तो पहले पूरब दिशा की ओर हो गया, पूरब दिशा की ओर उसको ले जाएंगे। और कितने किलोमीटर, ये लिखा है 50 किलोमीटर, 50 यहाँ लिख देंगे। दाहिने मुड़ गया, दाहिने ऐसे मुड़ेगा और मात्र 30 किलोमीटर चला, 30 लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा और 80 किलोमीटर चला, तो आप 80 इधर चलाएंगे। अब ये दूरी चूँकि 50 है तो 50 से ज़्यादा ही होगा, यानी 80 ऐसे होगा, ये है 80, ठीक है। ऐसे डायग्राम बनेगा कुछ, ये 80 है, लिखने में ऊपर लिख देते हैं हम, ये यहाँ पे 80। अब प्रारंभिक स्थान आपका ये था, ये वाला, यहाँ पे आप प्लस बना दो पहले। यहाँ से जब दिशा देखोगे तो ये वाला डायग्राम यहीं पे बन गया, देखो। तो यहाँ से जब दिशा देखोगे तो नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम, तो ये दिशा आपकी आ जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम। यानी आंसर में जो दिशा होगी वो तो होगा दक्षिण पश्चिम। पहली बात समझ लो, आधा सवाल लग गया। और दूरी निकालने के लिए आपको ये ऐसे जोड़ना पड़ेगा, जो लोग पाइथागोरस समझते हैं वो जान रहे होंगे। ये दूरी हमारी है 30 है ना, और ये दूरी इतनी आपको और लानी है, ये वाली।
ये दूरी भी होगी 30, होगी कि नहीं, यानी एक दूरी 30 है, दूसरी 30 है। तो लाने का तरीका जो आपका है, थोड़ा जगह बना लें तो बताएं, लाने का जो तरीका है 30 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर आपको करना है। यानी लगाने का जो सूत्र है अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया है, जो भी प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, जब भी पाइथागोरस में हमने बताया है कि ये आपको नहीं करना, ये करने में बहुत टाइम लगेगा। हमने आपको कुछ दूरियां लिखाई थी कि जब एक दूरी 30 हो, एक दूरी 30 हो और दूसरी भी 30 हो, तो आंसर जो है सदैव 30√2 होता है, 30√2। और खाली 30 ही नहीं, अगर मान लिया ये खड़ी रेखा 10 हो, बड़ी रेखा 10 हो, तो 10√2 हो जाएगा। यानी दोनों दूरियां अगर बराबर बराबर हैं तो आंसर एक बार दूरी लिख दो और √2 लगा दो, वही आंसर हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के सवाल और अगर आपको लगाने हैं तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर दूसरे या तीसरे भाग में हमने ये सवाल कराए होंगे, उनको आप देख सकते हो। और उसका जो चैनल की लिंक, वो डायरेक्शन वाले पार्ट की लिंक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सभी भाग की आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा क्या भाई? फाइनल आंसर होगा 30√2। ये तो हो गया दूरी, और दिशा आई थी आपकी दक्षिण पश्चिम। ये आंसर जिसका आया था वो सही है। आपने कमेंट करके भी बताया था, अच्छी बात। ठीक है, चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। रेडी? कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बताइए, हम बता देंगे। अगला सवाल आपका ये है, इसको लगाइए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 40 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा, फिर 50 किलोमीटर चला। वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चलकर फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? जल्दी से लगाओ। सबसे बहादुरी है डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लो, आ जाएगा। 30 सेकंड आपको देते हैं, लगाइए इस सवाल को जल्दी से। डायग्राम बन जाएगा, समझ लो लग गया। बस मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, 25 सेकंड। और जो लोग डायरेक्शन नहीं पढ़े हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डायरेक्शन भाग, पूरे चैप्टर की, उसको आप एक एक भाग पढ़ डालिए। चलो देखते हैं ना। सबसे पहले उसी तरह एक पॉइंट बनाएंगे। रुक जाओ, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। एक पॉइंट बनाएंगे बड़ा सा, ऐसे। यहाँ से आपको पहले किधर ले जाना है? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर चलेगा, कितना? 40। फिर बाएं मुड़ा, यानी इधर मुड़ेगा और 50 चला। ये हो गया आपका 50। फिर बाएं मुड़ा, अच्छा, फिर बाएं मुड़ गया। दाहिने तो उधर दक्षिण की ओर चला, और अच्छा हमने बाएं की जगह पर दाहिने मोड़ दिया। आपसे भी उम्मीद है ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर जो 40 चला था पहले, उसके बाद बाएं इधर होगा, इधर मुड़ा और 50 चला। फिर बाएं मुड़ गया और 40 मतलब इसी के बराबर यहाँ पर आ गया। वो फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, यानी ये इतना चला। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, ये वाला, ये वाला। यहाँ से आपको ये दूरी निकालनी, ये वाली, ये पूरी। तो यहाँ से जब दिशा पहले देखोगे तो इधर कौन दिशा होती है? पूरब। यानी आंसर तो आ गया। ये दिशा अगर पूछा जाए तो पूरब। और दूरी आपको लानी है, दूरी कितनी डालनी है?
केवल ये वाली, ये जो डॉट डॉट है ये दूरी लानी। तो आप अगर ये देखें तो ये 50 है और उसमें ये 10 कम कर देंगे तो इतनी दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 40। यानी आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पूरब। यही आया था। केवल दिशा निकालना बहादुरी है। कुछ लोगों का 40 पश्चिम आया होगा तो वो लोग ध्यान देंगे, प्रारंभिक स्थान से कह रहा है दिशा तो वहीं से दिशा बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर और आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे। देखते हैं अगला सवाल किस चैप्टर का है। अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल आ गया ब्लड रिलेशन का। इसको लगाइए। मोहन की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसके पिता की बहन का पुत्र मेरे पिता के पिता का भाई है। तो बताइए मोहन का सीमा से क्या संबंध है। जल्दी से निकाल करके कमेंट करके आंसर बताइए तुरंत। और जो लोग ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े हैं उनसे भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें प्लेलिस्ट पर जाओ और वहाँ पर देखिएगा। ब्लड रिलेशन भी हमने पढ़ा है, सभी चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, तो हम बार बार वही चैप्टर पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, तो इसलिए हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी। जल्दी से निकालो, जो भी आंसर आया आ गया। अच्छा ठीक, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। बहुत जल्दी। जिसका आ गया कमेंट कर दो। मोहन की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसके पिता की बहन का पुत्र मेरे पिता के पिता का भाई है। तो सीमा से बताना है आपको। चलो देखा जाए। देखो कैसे लगाना है हमने आपको बताया है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पहले पढ़ लेंगे चैप्टर तो उनके भी समझ में आएगा, लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनको तो आ ही गया होगा। सबसे पहले आपको मोहन बनाना है और आपको मालूम है मोहन ऐसे बनता है। ये हो गया मोहन। सीमा ने कहा, यानी इधर सीमा बनेंगी, सीमा ऐसे बनेंगी ना क्योंकि सीमा फीमेल है। क्या कहा, उसके पिता, यानी किसके पिता, उसके मतलब मोहन के पिता, मतलब ऊपर बनेंगे ये। उसके पिता की बहन, बहन मतलब इधर बनेगी। ये कौन कैसे बन रहा है ये सब पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में पहला भाग केवल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बहन का पुत्र, अब इसका पुत्र नीचे बनेगा, पुत्र। मेरे आ गया शब्द तो यहाँ पर इसमें पॉइंट लगा दो, पुत्र में पॉइंट रख दिया, पॉइंट आ जाओ। पॉइंट नहीं आ रहा, ये लास्ट डायग्राम है ना, इसमें पॉइंट रख दिया। करा मेरे पिता, पिता ऊपर बनेंगे, के पिता, फिर एक और पिता बन गए, का भाई है, भाई का मतलब इधर। ये वाला अंतिम डायग्राम इधर है, इसमें लिख देंगे है। अंदर नहीं लिख पा रहे तो बाहर लिख दिया। अब आपको है वाला और इधर का अंतिम वाला जोड़ देना है। ये तो बताया था, है वाला अंतिम वाला जोड़ देना है। ये जो होता है ये एक ही व्यक्ति होता है। डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। अब आपको सवाल में देखना है कि मोहन का किससे, किसके बाद से लगा है, से मेन होता है। तो मोहन सीमा से बताना है। सीमा ये है ना, यहाँ से हम मोहन तक, सीमा ये है, यहाँ से हमको मोहन तक जाना है। तो पहले सीमा से ऊपर जाएंगे तो पिता, पिता के पिता यानी ये दादा हुए। दादा का भाई कौन होगा, ये दादा होंगे। इसका मतलब ये वाला बंदा जो है वो सीमा का दादा है, और दादा का ये भाई होगा मोहन, यानी वो भी क्या हो जाएगा, दादा। यानी इसमें आंसर आएगा दादा। जितने लोगों का दादा आया था अच्छी बात है, जिसका नहीं आया था हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और ब्लड रिलेशन का पाठ पढ़िए, उसमें पूरा भाग है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है ये, चैप्टर कौन सा है, क्लासिफिकेशन।
चैप्टर लगभग सभी पढ़ाए हैं, क्लासिफिकेशन भी प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। ये तो एकदम सरल, इसमें अलग कौन होगा ये बताना है। पहला शब्द है रुक्मिणी, राधा, ये क्या हो गया, पहला राधा, दूसरा रुक्मिणी, तीसरा सीता, चौथा उर्वशी। अलग किसको करेंगे आप, जल्दी से। जल्दी से आप कमेंट करिए, आपका आंसर क्या होगा इसमें, अलग कौन होगा, अलग कौन होगा। क्लासिफिकेशन है चैप्टर, ये वर्गीकरण, प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर वर्गीकरण एक भाग है, वर्गीकरण। क्या होगा आपका आंसर, कितने लोग कह रहे हैं इसमें राधा अलग होगा। अच्छा, रुक्मिणी, सीता भी कुछ लोग अलग कर रहे होंगे, उर्वशी। देखिए इसमें आंसर जो होगा वो राधा होगा। ये क्या हो गया, अच्छा ऐसे राधा इसमें आंसर होगा। क्यों, बाकी सब जो है पत्नियां हैं, है ना, बाकी सब पत्नियां हैं, रुक्मिणी भी पत्नी है, सीता भी पत्नी है, उर्वशी भी पत्नी है। किसकी पत्नी है, हमसे क्या मतलब, पत्नी है ना, बाकी सब पत्नियां हैं, लेकिन राधा पत्नी नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा। हमने बताया क्लासिफिकेशन, आप देखिएगा नहीं शब्द आना चाहिए, जो आंसर हो उसमें नहीं आना चाहिए, तो यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको लगाइए। इसी तरह हम हर चैप्टर आपका रिवाइज कराते रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो सबको लगभग आता है, जल्दी से लगाओ इसको, लगा करके कमेंट करके बताओ। अरे वैसे ही रहो भाई, सब दे रहे हैं, तेरे सवाल दे रहे हैं, फिर से ये आ गया। जल्दी से लगाइए, जिसका जितनी जल्दी आ जाए आंसर बताइए। रोहित का कोड है HQTKJ, आपको शर्मा का लाना है। ये सवाल अगर अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और जो जो कर सकते हो कर दीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे सवाल आपको दें। और इस तरह थोड़े थोड़े सवालों का रोज़ वीडियो आपको मिलता रहेगा, और जैसे ही टाइम निकला हम लाइव क्लास भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो टाइम नहीं निकल पा रहा है। चलो, जिसका आना था आ गया होगा, देखते हैं। देखो पहले लिखा है ROHIT, रोहित, इसका कोड क्या है HQTKJ। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाते हैं, पहला टाइप यही होता है ना। अगर सीक्वेंस नहीं मिलता है तो फिर लास्ट लेटर को फर्स्ट से मिलाते हैं, तो इसमें पहले लेटर से सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा टाइप लगाएंगे, फिर हम इसको इससे मिलाएंगे। इसमें हुआ क्या है, पहले टी का अपोजिट किया गया है, टी का अपोजिट होता है जी, जी में +1 करके एच लिखा है। फिर आई का अपोजिट किया गया है, आई का अपोजिट आर होता है, आर में -1 करके क्यू लिखा है। फिर एच का अपोजिट एस होता है, एस में +1 करके टी लिखा है। ओ का अपोजिट एल होता है, एल में -1 करके के होगा। और आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई में +1 करके जे लिखा है। यानी पहले अपोजिट किया गया है, फिर एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1,
समझ में आ गई बात। अब निकाल लेंगे शर्मा का, निकालो जल्दी से निकालो। जल्दी से निकालो फिर बताते हैं। अभी निकालने में भी, आंसर निकालने में भी आप गलती करेंगे, हमको मालूम है। चलो देखते हैं। आपको शर्मा का लाना है, SHARMA। उसी तरह निकालेंगे। अब कुछ लोग जल्दी में क्या करेंगे, इसमें पहले निकाल देंगे, यही गलती होगी। आपको फर्स्ट टाइप से नहीं, सेकेंड टाइप से निकालना है, यानी कि इसको ऐसे पहले करना है, ऐसे लाइन खींच लेना है। गलती ना हो इसके लिए लाइन खींच लेना है, और गलती अगर होना हो तो लाइन नहीं खींचना है, बाकी आप समझदार हो। ऐसे सबसे लाइन खींच लेना है, ठीक। अब पहले यहाँ पर A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, H का अपोजिट S, S का अपोजिट H। और इसमें पहले क्या हुआ था, +1, तो यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये। अब A का अपोजिट Z में +1 करोगे तो क्या होगा, A। इसके बाद बहुत बड़ा A बन गया, A। M का अपोजिट N, N में -1 करोगे तो क्या आएगा, M, ये। R, I में +1 यानी J होगा, J है ये। Z में -1 यानी Y, S में +1 T, और H में +1 I, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये AMJYTI। यही आया था। किसका किसका आया था, हाथ उठाओ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और जिसका नहीं आया था कोडिंग कोडिंग का प्लेलिस्ट में आप शुरुआत से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ प्रयास किया है, कुछ सवाल दें। इसी तरह हर चैप्टर के एक एक दो दो सवाल हम आपको रोज़ प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आज के लिए यहीं तक, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो जो हो सकता कर दीजिए। नमस्ते।